और लीव से संबंधित इसमें 4 ऑप्शन आए हैं और ये वाला ऑप्शन है जब आप लीव अप्लाई कर माई लीव बैलेंस की। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक साल में रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 125 छुट्टियां मिलती है। हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट थे कि भैया एक साल में कितना लीव मिलता है, यानी कितना छुट्टी मिलता है, और जो छुट्टी मिलता है उसका पैसा कटता है नहीं कटता। जैसे सपोज देन कोई कैंडिडेट है वो कहीं अपने घर से दूर दराज क्षेत्र में जॉब कर रहा है और वो फाइनली 10-15 दिन का छुट्टी लेके आया, तो क्या उसका पेमेंट कटेगा या नहीं कटेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल थे और बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में मतलब ये सवाल पूछ भी रहे थे। और जब जॉब नहीं था तो उससे पहले मेरे माइंड में भी पूछते थे कि आखिरकार कितना छुट्टी मिलता है रेलवे के अंदर, और जब हम घर आते हैं उसका पैसा कटता नहीं कटता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे में लगभग एक साल के अंदर लगभग 125 छुट्टियां मिलती है। मैं जो मेरा HRMS ऐप है, यानी कि जो लीव का पोर्टल है जहाँ पर लीव को अप्लाई किया जाता है और जहाँ पर सैंक्शन होता है और कुछ हमारी जो छुट्टियां बची हुई होती है वो भी वहां पर दिखती है, तो उस पोर्टल पे मैं अभी लेके चल रहा हूँ। वहां पर दिखाऊंगा फाइनली यहाँ पर 125 छुट्टियां कैसे मिलती है। और क्या वाकई जब आप घर जाते हो तो जो आपका पैसा वो कटता है नहीं कटता, वो हर किसी के माइंड में रहता है। जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मेरे माइंड में भी था जब मैं जॉब लग जाऊंगा और फाइनली छुट्टी लेकर अपने घर आऊंगा तो उसका पैसा कटेगा या नहीं कटेगा, सभी के माइंड में ये डाउट रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और मैं अभी स्टार्टिंग में ग्रुप डी पोस्ट से लगा था, लेकिन अभी वर्तमान में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ और काफी अच्छा खासा सैलरी बन रहा है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसमें आप खुद देख पाओगे लगभग 50,000 के समथिंग यहाँ पर सैलरी बन रहा है। तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जब तक हम देखते हैं कि एक साल में रेलवे में कितना छुट्टी मिलता है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम देखेंगे HRMS। तो आप साइड में देख पाओगे ये HRMS ऐप है, ये हाल ही में अपग्रेड हो गया और लीव से संबंधित इसमें 4 ऑप्शन आए हैं। तो आप साइड में देख पाओगे ये वाला ऑप्शन है जो न्यू लीव एप्लीकेशन है, यानी कि जब आप गाँव जाओगे या घर जा रहे हो, जब आपको छुट्टी की जरूरत है, सबसे पहले आपको इसमें अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी कि आपको CL चाहिए या फिर LAP चाहिए। मैं आगे बताऊंगा LAP CL HLAP क्या होता है। और ये वाला ऑप्शन है जब आप लीव अप्लाई करते हो तो आपकी लीव सैंक्शन हुई या नहीं हुई उसको देखने का ये ऑप्शन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी आपने अभी तक लीव जो आपने अप्लाई किया हो उसका पूरा यहाँ पर डिटेल देख सकते हो कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी लीव अप्लाई की। अब फाइनली बात करते हैं माई लीव बैलेंस की। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, देख सकते हो इसमें CL होता है जिसको हम कैजुअली लीव बोलते हैं। तो CL साल में केवल आपको 8 CL मिलती है कैजुअली लीव, इमरजेंसी लीव होती है। लेकिन जो कैंडिडेट है यहाँ पर ओपन लाइन में रहते हैं उनको 10 CL मिलती है, क्योंकि उनका संडे का छुट्टी नहीं रहता, उनको सप्ते में एक दिन छुट्टी दिया जाता है। वो खुद अपने डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मंडे का चाहिए ट्यूसडे का चाहिए, उस हिसाब से उनको छुट्टी मिलता है। नेक्स्ट आप देख पाओगे LAP। LAP आपको एक साल में 30 LAP मिलती है, वो भी आपको दो भागों में मिलती है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी को 15 LAP आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। उसके बाद में 1 जुलाई को फिर से 15 जो LAP है वो क्रेडिट होती है, यानी कि टोटल 30 LAP एक साल में मिलती है। 8 CL हो गई, 30 LAP हो गई, 38 छुट्टी तो ये हो गई, और आपको बोलता है 20 HLAP जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लीव। तो आपको साल में 20 मेडिकल लीव मिलता है। तो 38 और 20 यदि हम बात करें तो 58 हो गए। और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो रेलवे का कैलेंडर होता है उसमें 15 छुट्टी जो रेलवे गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से दी जाती है। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल हो गया उसमें वो 15 छुट्टी एक साल में डिसाइड करके रखते हैं, 15 छुट्टी आपको वो देंगे। तो यदि हम बात करें 58 और 15 की लगभग 73 आपका लीव हो गया। और साथ में बात करें संडे की, तो आप सभी को पता है साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे होते हैं। तो 52 छुट्टी उनकी ऐड कीजिए, यानी कि 73 और 52 यदि ऐड करेंगे तो 125, यानी लगभग 125 125 छुट्टियां आपको साल में मिलती है। तो आप खुद देख पाओगे यहाँ पर बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती है। लेकिन क्या होता है जैसे संडे की छुट्टी मिली तो वो हमारे केवल और केवल ड्यूटी टाइम में काम आता है, रेस्ट ले लिया, हम गाँव जाने टाइम उसको कंटिन्यू यानी कि यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो संडे होता है वो केवल ऐसे यूज होता है। और यदि मैं बात करूँ मेरे वर्कशॉप में, तो मेरे वर्कशॉप में सैटरडे का हाफ डे रहता है, वो भी एक तरीके से हाफ लीव हो गई, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन मोटे तौर पे देखें तो 125 छुट्टियां साल में मिलती है, काफी अच्छी खासी छुट्टियां मिलती है। और यदि आप लीव लगा के गाँव जा रहे हो तो आपका पैसा नहीं कटता। ऐसा नहीं है कि आप LAP लगा के या CL लगा के गाँव जा रहे हो तो आपका पैसा कटेगा, आपका पैसा नहीं कटता, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से आपको छुट्टियां दी गई है। यानी कि 30 LAP, 8 CL और 15 छुट्टी जो गवर्नमेंट देती है, उनका आपका 1 रुपए भी नहीं कटेगा। यानी कि आपके अकाउंट में एक भी छुट्टी नहीं है और फिर आप छुट्टियां कर रहे हो तो उसका ऑब्वियसली बात है पेमेंट भी कटेगा, और उसका जो आपका SR है यानी कि जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि ज्यादा आप छुट्टियां करते हो विदाउट पेमेंट लीव रहते हो
तो जो आपका प्रमोशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, आपके पास पीटीओ वगैरह उनमें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में कितने पास मिलते हैं, यानी कि एसी के कितने पास मिलेंगे और जो आपका स्लीपर है उसके कितने पास मिलेंगे, क्या पैसा लगता है या नहीं लगता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रेलवे से संबंधित इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और हाँ, आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल मोटिवेशन तौर पर और एकदम पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, एकदम यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव बंदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू।